नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात कर रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रमुख बयानों के बारे में। उन्होंने एक सभा में क्या कहा कि रिटायर होने की उम्र 75 वर्ष नहीं है, ना तो मैं स्वयं रिटायर हो रहा हूं और ना ही किसी को रिटायर होने के लिए दबाव डाल रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने डॉक्टर मोहन भागवत के सार्वजनिक जीवन में 75 वर्ष की उम्र सीमा के प्रश्न पर आखिरकार विराम लगा दिया है। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने दो टूक कहा, मैं न तो किसी को 75 की उम्र पूरी करने पर रिटायर होने के लिए कहा है और न ही मैं स्वयं रिटायर हो रहा हूं। भागवत संघ के शताब्दी वर्ष पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 3 दिनी व्याख्यान माला के अंतिम दिन गुरुवार को सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या 75 के बाद राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए। इस सवाल पर भागवत ने कहा कि मैंने इस संबंध में मोरोपंत जी के बयान का हवाला देते हुए उनके विचार रखे थे। मैंने यह नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। मैं 80 की उम्र में भी शाखा लगाऊंगा। हम जिंदगी में किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं और संघ हमसे जिस समय तक काम कराना चाहेगा हम काम करने के लिए तैयार हैं। दरअसल कुछ महीनों से चर्चा थी कि संघ ने 75 की उम्र में रिटायर होने की सीमा रेखा तय कर दी है। ऐसे में सवाल उठे कि क्या संघ 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे पीएम नरेंद्र मोदी पर रिटायर होने का दबाव बना रहा है। भागवत खुद भी 6 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। इसके साथ ही भागवत ने भाजपा अध्यक्ष, भाषा, घुसपैठ, धर्मांतरण, अमेरिकी टैरिफ सहित तमाम प्रश्नों के जवाब दिए। भागवत ने कहा, कोई भी अनुषांगिक संगठन संघ का सबऑर्डिनेट नहीं है। हम मांगने पर सलाह जरूर देते हैं। यह गलत है कि संघ भाजपा के लिए सब तय करता है, जिसमें अध्यक्ष का चयन भी है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, यदि भाजपा में वही होता तो संघ चाहता तो अध्यक्ष बन चुका होता। यह उनका मामला है, वह निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय ले सकते हैं। मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं। एक दूसरे पर विश्वास है। सभी भारतीयों को कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए, मातृभाषा, राज्य भाषा और देश के लिए संपर्क की एक भाषा जो विदेशी नहीं हो सकती। देश की सभी राष्ट्रीय भाषा पर विवाद नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा है, सीखने में क्या दिक्कत है। मैं 8वीं में था तब पिताजी ने मुझे ओलिवर ट्विस्ट पढ़ाया और मैं भी नॉवेल पढ़े। आरक्षण के ऊपर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, संघ आज से नहीं वर्षों से आरक्षण के पक्ष में है। इसे सियासत या तर्क से परे रखते हुए संवेदना के आधार पर देखना चाहिए। समाज के जिस वर्ग ने 1000 साल तक प्रताड़ना झेली हो, जिसे वंचित रखा गया हो, उसके लिए 200 साल तक समाज के लिए सभी वर्ग का त्याग करना चाहिए। शहरों रास्तों के नाम आक्रांताओं के नाम पर नहीं हो, इसका धर्म से लेना देना नहीं। वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर कलाम के नाम पर होने चाहिए, जिनसे प्रेरणा मिले। जितनी प्रेरणा रामप्रसाद बिस्मिल से मिलती है, उतना ही अशफाक उल्लाह खां से। भागवत ने कहा कि घुसपैठ को रोकना चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है, पर समाज के हाथ में भी है। अपने देश में भी मुसलमान हैं, उन्हें भी रोजगार चाहिए। जो बाहर से आया उन्हें क्यों दे रहे हो? धर्मांतरण पर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा है, बदलती डेमोग्राफी पर चिंता, घुसपैठ सहित कई विषयों पर दिए जवाब। डेमोग्राफिक चेंज पर भागवत ने कहा, चिंता आबादी घनत्व से ज़्यादा इसके पीछे की सोच की है, खासकर धर्मांतरण। बाहर से आए लोग देश के लोगों के हक के भागीदार बनेंगे तो देश में रहने वालों का क्या होगा? 3 संतान की नीति होनी चाहिए। 3 से कम संतान वाले समुदाय नष्ट हो जाते हैं। चूँकि हिंदू आबादी की वृद्धि में गिरावट पहले से आ गई है, इसलिए ज़्यादा दिखती है। वैसे सभी धर्म में आबादी वृद्धि दर घटी है। आंदोलनों का समर्थन नहीं करेगा संघ, स्वयं सेवक भाग ले सकते हैं। भागवत ने कहा, राम मंदिर एकमात्र आंदोलन था जिसका संघ ने समर्थन किया, निष्कर्ष तक पहुंचाया। अब संघ किसी आंदोलन में शामिल नहीं होगा। मथुरा, काशी आस्था का मुद्दा है। इनमें 2 जन्म स्थान और तीसरा निवास स्थान है। दूसरों को उदारता दिखाते हुए तीनों को छोड़ देना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक हिंदू होने के नाते इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ, हर जगह शिवलिंग या मंदिर तलाशने के समर्थन में नहीं। वहीं अन्य दलों से दूरी। भागवत ने कहा, भाजपा के अलावा अन्य दलों को सहयोग देने से परहेज नहीं। कई बार सहयोग दिया है। यह जरूर है कि ज़्यादातर दल सहयोग मांगने नहीं आते। सारा समाज हमारा है। तो सरकार को संघ यह नहीं बताता कि ट्रम्प से कैसे निपटें। भागवत
तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस चर्चा में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।